कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं और साहबजादा भी आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े थे और ये मोड़ न जाने हमारी तकदीरों को किस रास्ते पर ले जाने वाला था। क्या हमारा मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था या शायद हमारी जिंदगी बदलने वाली थी? जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट एफएम। ये लॉकेट निकल क्यों नहीं रहा है? इतनी परवाह इतने से लॉकेट की? ऐसा क्या है इसमें? अपने प्यार की फोटो तो नहीं लगा के रखी? हाँ वही है, और इसे मैं हमेशा अपने दिल से लगा कर रखती हूँ। इतनी जल्दी कोई इंसान तो कपड़े भी नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने अपनी लाइफ में मर्द बदले हैं। मिस्टर साहबजादा, आप मेरे क्लाइंट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपनी निजी जिंदगी के ऊपर कुछ भी बोलने दूंगी। अच्छा, वैसे तुम लॉयर कैसी हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि तुम लायर बहुत अच्छी हो। अपने इस प्यार की खबर में किसी को नहीं लगने दूंगी। खुद अतीत की भट्टी में जल जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों पर इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। आज एक तरफ मुझे साहबजादा की सोच पर गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ खुद पर गर्व भी हो रहा था, क्योंकि पहली बार मैंने साहबजादे की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे उनके सारे सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस बदले हुए अंदाज का साहबजादा पर क्या असर होगा। ना सिर्फ ऑफिस में सबको मेरे इस केस लड़ने से चिंता हो रही थी, पर घर पर भी प्रगति इस सबको लेकर काफी घबराई हुई थी। यार गुनगुन, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि साहबजादा का केस छोड़ दे, लेकिन तू ही नहीं मानी। नहीं प्रगति, अब मैं पहले की तरह मुश्किलों से भागने नहीं वाली। अगर साहबजादा चाहेंगे तो मैं ये केस बिल्कुल लड़ूंगी, और अगर उन्होंने मुझे इस केस से हटा दिया तो नया शहर नया केस, जिंदगी चलती रहेगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों और मेरे करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वही तो बात है, अगर अप्पू और डप्पू को इस बारे में पता चला या फिर वो यहाँ आ गए तो क्या करेगी तू? तो बिल्कुल चिंता मत कर, वो दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में है और उनको अभी भी यही पता है कि उनकी मम्मा यूएसए में है। मैं उन्हें कभी अपने अतीत से मिलने नहीं दूंगी। जहाँ मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी इस सब को लेकर, एक डर था अभी भी। क्या साहबजादा यूं ही चुपचाप मुझे इस केस पर काम करने देंगे या वो कोई और तरीका निकालेंगे ये सब और मुश्किल बनाने का? तिवारी जी, मैंने आपको गुनगुन की वर्क प्रोफाइल चेक करने को कहा था, कुछ पता चला? सर, मैंने प्रोफाइल अच्छी तरह चेक कर ली है। इस केस को जीतने के लिए हमें उनसे अच्छा लॉयर नहीं मिल पाएगा। मैंने आपसे सिर्फ सवाल किया था, सलाह नहीं मांगी थी। तो फिर क्या डिसीजन लिया है आपने मिस्टर साहबजादे? मैंने डिसाइड किया है कि तुम ये केस लड़ोगी। थैंक यू, लेकिन मेरे केस को लेकर कुछ सवाल थे। पूछिए। मैंने कल आपकी फाइल अच्छे से पढ़ी। जो 500 करोड़ रुपए गायब हुए हैं उसमें दुबई की WX लिमिटेड का हाथ है। क्या मैं जान सकती हूँ ये उन्होंने कैसे किया होगा? उन्होंने सिस्टम को हैक करके सारा डेटा चुरा लिया। आपके पास कोई सबूत है? मिस्टर साहबजादा, कोर्ट सबूत मांगता है। बिना सबूत के लॉयर केस नहीं जीत सकता। इसीलिए तो आपको ये केस दिया है। आप तो बेस्ट लॉयर है ना, फिर ढूंढिए सबूत। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। फिलहाल तो लंच टाइम हो गया है, हम सब लंच के बाद डिटेल्स डिस्कस करते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। यहाँ नहीं, मेरे साथ लंच पर चलो, वहीं बात करेंगे। क्या तुम मेरे साथ अकेले लंच पर जाने से डर रही हो? मैं भला आपके साथ लंच करने से क्यों डरूंगी? पर लंच पे जाना हमारी प्रोफेशनल बाउंड्रीज के बाहर है। मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ काम की बात करनी है इसीलिए। तो कीजिए बात, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ नहीं, अच्छा होगा हम लंच पर ही बात करें। ठीक है। आगे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अपने वकील के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? बदतमीजी नहीं, ये साहबजादा का एटीट्यूड है। मेरी रेपुटेशन का सवाल है। खुद की रेपुटेशन की बहुत चिंता है, लेकिन सालों पहले मेरी रेपुटेशन के साथ जो किया था उसका क्या? तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। जब भी मैं इस कार में आगे बैठती थी तो हम दोनों के पास कई बातें हुआ करती थी एक दूसरे से करने के लिए, पर आज हम दोनों ही चुप थे। कब हम रेस्टोरेंट पहुंच गए पता ही नहीं चला। रेस्टोरेंट का म्यूजिक सुन के मुझे
अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं और साहबजादा प्यार में थे। ऐसे ही हर वीकेंड पर हम दोनों डिनर के लिए आया करते थे, लेकिन अतीत और आज में जमीन आसमान का फर्क था। तो बताइए, क्या बात करनी थी आपको केस के बारे में? तो आज भी अपने प्यार को सीने से लगा कर रखा है तुमने? हम यहाँ ये बात करने आए हैं? नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्योंकि मुझे ऐसे बेतुके सवाल का जवाब देना नहीं है। आपके लिए अच्छा है कि हम बस केस के बारे में बात करें। कितनी बार कहा है मीटिंग में डिस्टर्ब मत किया करो। कहाँ है आप? अपने वकील के साथ हूँ। वकील यानी गुनगुन के साथ? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस लड़ूं, तो मेरी एक कंडीशन है मिस्टर साहबजादा, आप मेरी पर्सनल जिंदगी से दूर रहेंगे। मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जिसका डर था वही हुआ। साहबजादा ने आज फिर से मेरे लॉकेट के बारे में पूछा, पर उनके दिमाग में मुझे लेके जो गलतफहमी है, मैं उसे दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि उसी की मदद से मैं अपने बच्चों को उनसे दूर रख सकती हूँ। लेकिन अभी एक और मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। सब ठीक तो है ना बेटा? उस गुनगुन के होते हुए कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ वो मेरा घर बर्बाद कर देगी। अभी बैठी है साहबजादे के साथ। उसने तुम्हें कुछ कहा? कहने को और बचा ही क्या है। मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से गुनगुन और साहबजादा कभी अलग ही नहीं हुए हैं। मुझे तो मेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए दिख रही है। आने दो आज घर साहिबजादे को, अच्छी खबर लेती हूँ उसकी। नहीं माँ, उससे तो मेरे और साहबजादे के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। सबक सिखाना है तो उस गुनगुन को सिखाना पड़ेगा। साहबजादा के जाते ही मैं भी रेस्टोरेंट से निकल रही थी कि दूसरी मुसीबत मेरे सामने आ खड़ी हुई, मुनमुन के रूप में। मुनमुन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम मेरे पति के साथ यहाँ क्या कर रही थी? देखो, ना मुझे तुमसे कोई मतलब है और ना ही तुम्हारे पति से। हम यहाँ केस की बात करने आए थे। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारे इरादे। तुम मेरे पति को मुझसे छीनने आई हो। बकवास बंद करो मुनमुन। क्यों? सच सुन के बुरा लग रहा है क्या? गुनगुन, तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हें मेरे परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगी। परिवार को तो मेरे बर्बाद किया था तुमने। मैडम, आप लोग यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये तो ट्रेलर है बहना, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तुमने मुंबई आकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है गुनगुन। अगर तुम्हें खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी मुनमुन माथुर नहीं। हेलो, कहाँ हैं आप? मुझे अभी इसी वक्त आपसे मिलना है। सर, आपने बुलाया मुझे? मुझे गुनगुन की हर मोमेंट की जानकारी चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसका मुंबई आने का मकसद क्या है, हर बात मुझे पता चलनी चाहिए। एक और बात, गुनगुन के गले में एक लॉकेट है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती है। मुझे जानना है उस लॉकेट में क्या है। समझ गया सर, समझिए, काम हो गया। मुनमुन की बातों ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। गुस्सा भी आ रहा था और नफरत भी। मैं वहाँ से सीधे प्रगति के घर चली गई। मेरी हालत देखकर ही प्रगति को समझ में आ गया था कि कुछ तो हुआ है जो ठीक नहीं है। सब ठीक है ना गुनगुन? यार प्रगति, पूछ मत। मुझे लग रहा है कि मैंने मुंबई आकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन बात क्या है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? आज मुनमुन मुझे मिली थी, बहुत गुस्से में थी। मैंने देख लिया है कि उसके दिमाग में मेरे लिए कितना जहर भरा है। आज उसके पास सब कुछ है, फिर भी पता नहीं वो मुझसे क्यों चलती है। हमेशा मेरे लिए नेगेटिव क्यों सोचती है। गुनगुन सुनो, तुम्हें पता है ना तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों हो? क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान भी हो। ये बात ना तो मेरे परिवार और पति ने 5 साल पहले समझा था और ना अब समझते हैं। अरे, जिसने अपनी बहन के लिए अपनी खुद की खुशियों का गला घोट दिया हो, भला उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता है? इधर आ। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड गले लगाकर मेरे दिल को हल्का कर रही थी, दूसरी तरफ मेरी ही बहन मुनमुन मुझे बर्बाद करने की कोशिश में लगी थी।
इस सब में जहाँ तिवारी जी साहबजादा के दिए काम को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, मैं बस अपने खिलाफ चल रही इन तमाम साजिशों से पूरी तरह बेखबर थी। ध्यान से देखो इस चेहरे को और काम हो जाना चाहिए। तिवारी की साजिश से अनजान मैं अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए अपनी कार से निकल गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। सुनसान रोड पे एक औरत अपनी कार के पास खड़ी थी। शायद उसकी कार बंद पड़ गई थी। मैंने उसकी मदद करने का सोचा। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी गाड़ी बंद हो गई है? क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं जानती थी ये तीनों औरतें मेरे लॉकेट के पीछे क्यों पड़ी थी। मैंने साहबजादा के इस हद तक गिरने की उम्मीद तो नहीं की थी, पर ये मेरी ही गलती थी। आज साहबजादा ने जो किया था वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे आज मेरा भी वो रूप देखना होगा जो उस इंसान ने पिछले 5 साल में नहीं देखा था। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और प्यार, यार और धोखा के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।